निरसा विधानसभा क्षेत्र के निरसा मध्य पंचायत निवासी भाजपा नेता एवं चिर परिचित समाजसेवी मनोज सिंह के आवासीय कार्यालय में धनबाद ग्रामीण जिला के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मोहन कुंभकार के पदभार ग्रहण के उपरांत भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्हें अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी गई। कार्यक्रम में संगठन को सशक्त दिशा देने वाले घनश्याम ग्रोवर भाजपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष को भी अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर उनके उत्कृष्ट अनुकरणीय एवं प्रेरणादायी कार्यकाल के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मोहन कुंभकार ने सर्वप्रथम उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता समर्पित पार्टी है, जहां कब किस सामान्य कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेदारी मिल जाए ये कोई नहीं जानता। उन्होंने निरसा विधानसभा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की बात कही और कहा कि संगठनात्मक मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। अपने संबोधन में उन्होंने वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए राज्य में खनिज संपदा की हो रही खुली लूट का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ऐसे जनविरोधी कार्यों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाती रहेगी। इस गरिमामय अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों सहित सैकड़ों समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं की उत्साहपूर्ण और अनुशासित उपस्थिति रही, जिससे पूरा वातावरण संगठनात्मक ऊर्जा और जोश से परिपूर्ण दिखाई दिया। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए छोटा नागपुर डिविजनल हेड राजू सिंह की रिपोर्ट। आज हम लोग को जिला अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए हैं उन्हीं का हम लोग स्वागत समारोह रखे थे। उन्होंने आया और भरोसा दिलवाया कि जो भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भी कार्यक्रम किया जाएगा या किसी तरह का जरूरत पड़ेगा, हम एनी हाउ 24 घंटा उनके लिए उपलब्ध है। और इसी के साथ उन्होंने इसी को विश्वास में लेते हुए हम लोगों ने हम लोग का कार्यक्रम है। हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं हमारे आ रहे हैं, जामताड़ा से आएंगे, ग्रामीण जिला में आएंगे और उसके बाद हम लोग को उसका स्वागत है। दूसरा है कि वी राम जी विकसित भारत जी राम जी का जो है हमारा कार्यक्रम है, वो चिरकुंडा में होना है। उस पर भी हम लोग विचार करने के लिए आए हैं। और बाकी सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग अनुरोध किए हैं, उनसे ये किए हैं कि आप जो है बूथ स्तर पर जो है अपना बूथ को सशक्त करने में लग जाएं, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग को बूथ पे लड़ाई जो है करना है और बूथ में हम लोग का लड़ाई तेज होगा। और हम लोग सभी कार्यकर्ताओं से यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है बूथों में जो हमारे सरकार की जो कार्य योजना है, जो हमारे केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उनके जो योजनाएँ चल रही हैं, सभी तरह के योजना है, चाहे माताओं के लिए, युवाओं के लिए, चाहे किसान के लिए, चाहे आपका स्वास्थ्य के लिए, चाहे बेटियों के लिए, चाहे स्टूडेंट के लिए, सभी वर्ग के लिए जो है अंतिम व्यक्ति तक जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो योजनाएं चल रहा है उसके बारे में जो है एक एक लोगों को बताना। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो अभी जितने भी योजनाएं चल रहे हैं उसी के इर्द गिर्द चल रहे हैं, जो हम लोग का सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बुनियाद जो डाला था, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं कि किसान, हमारे माताओं का, महिलाओं का, युवाओं का, विज्ञान और हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारे जो हम लोग का जो है इस पर जो हम लोग का काम फोकस हो रहा है और उसी को हम लोग को जनता के बीच में बताना है। क्योंकि अभी जितने भी काम हो रहे हैं सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई काम ही नहीं है। आप लोग भी देख सकते हैं, पत्रकार बंधु लोग की क्या स्थिति है, राज्य में जो स्थिति अराजकता है उससे लगता है कि यहाँ पर सरकार है। जब मन हुआ तब किसी को उठा के ले जाएं, जब मन हुआ तब किसी को किडनैप कर ले, जब जिसको हुआ किसी को गोली मार दें। अभी रांची में वैसा हुआ, दो बच्चों के उठा के लेके चला गया, खूंटी में जो है गोली मार दिया गया। और यहाँ पर तो आदिवासियों का इस तरह से अत्याचार और शोषण हो रहा है, उस पर तो अत्याचार का पराकाष्ठा कर दिया गया है, जबकि ये बोल रहे हैं कि हम आदिवासी सरकार हैं और आदिवासी जो है मुख्यमंत्री हैं। आदिवासी इनके समय में जो आदिवासियों का शोषण और जिस तरह से प्रताड़ना हुआ वो जो है आज तक जो है झारखंड क्या है भारत के इतिहास में नहीं हुआ था। आप जाइए देखिए आपका साहिबगंज इलाका में, बॉर्डर इलाका में, वहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का किस तरह से वहाँ लोग का आतंक फैला के रखे हुए हैं। उन लोगों को वहाँ पर जमाई टोला तक की बना दिया गया है। उन लोग यहाँ के आदिवासियों के बहु बेटियों के साथ जो है उन लोग जो है उनके जो है इज्जत प्रतिष्ठा पे खेल रहे हैं और वहाँ पर जो है ज़मीन का उन लोग को जो है उनका ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये सब जो है सरकार नहीं देख रही है। झारखंड जो है
हम लोग का प्रयास रहेगा झारखंड कभी भी पश्चिम बंगाल न बने। जो पश्चिम बंगाल में स्थिति हो गया है और जो असम में स्थिति था वो बने। और अभी निकट भविष्य में मधुपुर का आप देख लीजिए किस तरह है। यहाँ तुष्टिकरण छोड़ के इसका कोई काम ही नहीं है। इसका काम ही है तुष्टिकरण और विशेष धर्म के लोगों को जो है इसको जो है पनाह देना और उसका जो है सभी कुकृतियों को जो है उसको माफ़ करना और उसको जो है प्रशासन से उसको छूट मिलना। और बाकी तो अगर नीचे लोकल लेवल में आप देखिए प्रशासन का क्या स्थिति है। आप चले जाइए थाना में, किसका आवभगत हो रहा है। थाना किसके लिए है? जनता के आवभगत के लिए, जनता के स्वागत के लिए, जनता का समस्या के सुनने के लिए। लेकिन वहाँ पर किसका हो रहा है? बालू चोर, लोहा चोर, कोयला चोर, माफियाओं का एक गिरोह जो है काम कर रहा है, जो है प्रशासन के साठगांठ से और सरकार और प्रशासन के साठगांठ से और यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि है उनके साठगांठ से यहाँ पर निरसा विधानसभा को जो है त्रस्त करके रख दिया। और यहाँ की जनता भी समझ गई है। जो थोड़ा बहुत जो भूल हुआ था उस भूल को जो आने वाला समय में सुधार हम लोग करेंगे और उसको जो है जनता भी सुधार करेगी। क्योंकि जनता देख रही है कि इन लोगों को जो है सत्ता देने के बाद किस तरह से त्राहिमाम हो रहा है। और आने वाले समय में हम लोग का एक ही लक्ष्य रहेगा कि यहाँ का विधानसभा को जो है जीतना और इस विधानसभा को हर हाल में जो है 25,000 से ऊपर मतों से जीतना, यही हम लोग का लक्ष्य रहेगा। सर एक और बात है कि निरसा विधानसभा में कोयला और बालू को लेकर पूरा जोरों पर चल रहा है, तो आपके पार्टी की ओर से क्या कुछ कड़ी कार्रवाई होगी? हम लोग तो उठा रहे हैं। हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष देखे थे कि जी पूरे प्रदेश भर में जो है कोयला के बारे में उठा रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर सरकार और जो है प्रशासन के बीच में और जनप्रतिनिधि के बीच में गठजोड़ है। सरकार जो है आँख और कान जो है कान बहरा और आँख को मूंद के रखी हुई है और वो खुलेआम जो है यहाँ के जो खनिज संपदा को जो लूटने के लिए लोगों को छूट दिया है। इसलिए सरकार जब तक यहाँ से उखाड़ा नहीं जाएगा, सरकार को अगर जब तक यहाँ से जो है नहीं झारखंड के जो वर्तमान सरकार को नहीं हटाया जाएगा तब तक संभव नहीं। सर तो सांसद भी है यहाँ के सर, विधानसभा क्षेत्रों में तो कुछ तो ये निर्णय लेना चाहिए ना सर? हो रहा है ना, सब तो हम लोग कर रहे हैं। संघर्ष तो हम लोग का जारी है। हम लोग तो बात उठा रहे हैं। अभी जो आपके बीच में बात कर रहे हैं ये भी तो बात है अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक नहीं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है और कोई गुटबाजी आपको लग रहा है लेकिन अंदर से कोई गुटबाजी नहीं है। ऊपर पे कोई लोग बोलते हैं लेकिन कहीं किसी के साथ गुटबाजी नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि अगर कोई उसमें से कोई अगर मान लेते हैं कोई असंतुष्ट है, उनके यहाँ जाएंगे और जाके उनसे जो है बात विचार करके हम लोग सब एक बीच में एक भाजपा एक परिवार है और यहाँ पर कोई गुटबाजी और न किसी का जो है असंतुष्ट कहीं पर कोई पनपता है। बाबूलाल मरांडी जी पूरे जोश खरोश के साथ नहीं करते हैं। देखिए आपको लगता है कि राम महतो जी ने खुलेआम बोला कि 40,000 करोड़ रुपया ढुल्लू महतो जी के पास अवैध संपत्ति। अरे भैया उनके पास प्रूफ है क्या? देखिए नहीं, ऐसे बिना तथ्यों के साथ वो जो बात कर रहे हैं उनको समझबूझ के बात करना चाहिए। हमारे माननीय सांसद हैं और आप जो है ऐसे ही जो है बल्लभबाजी करके जो है अपना बयान देते रहें और सस्ती लोकप्रियता के लिए आप बयान दीजिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। इनका बता रहे हैं नहीं, वो ला के देना। अच्छा। उनको वो जो है इस तरह से जो बोल रहे हैं वो ये मामला जो है कोर्ट में, अगर वो बोल रहे हैं कोर्ट में है तो सब जुडिस मैटर पर जो है उनको माननीय विधायक हैं उनको सब जुडिस मैटर पर बात करनी चाहिए क्या? वो खुद बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में है में जब मैटर है तो सब जुडिस मैटर पर एक माननीय विधायक का ये कोई जनप्रतिनिधि का बोलने का अधिकार ही नहीं है। नहीं ऐसा देखिए, एक बात बताओ, हो सकता है कोई मतलब जानकारी थोड़ा सा कम मिला होगा लेकिन अगर आप जो बात बोल रहे हैं उसको देखें, हम लोग उनके घर जाएंगे और मिलेंगे। वो है ही नहीं, ठीक है, उनके परिवार से हम लोग मिलेंगे, उसमें कहीं कुछ नहीं है। कभी कभी वो छोटी मोटी बातों को जो है आप उसको जो है पार्टी लेवल पर जोड़ के मत देखें क्योंकि पार्टी बृहद है और ये राष्ट्रवादी पार्टी है और भारत के लिए है तो एक आप